गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो सबसे पहले चलिए राधे राधे के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे। और नहीं, ये मतलब बड़ी मम्मी ने दिया था, छोटा पड़ गया। तो यहाँ पे हमारे बाबूजी तैयार हो रहे हैं। तो एक बाबू तैयार होकर बैठ गए हैं, जब बहुत ही खुश है अपनी दीदी के हाथों से। जब मैं तैयार करती हूँ ना लड्डू बाबू को, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं मैं तैयार। लेकिन जब ये तैयार करते हैं तो लड्डू बाबू देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये देखिए, पास से भी नहीं दिखा रही, मैं दूर से दिखा रही हूँ। तो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन हमारे बड़के बाबू तो देख सकते हो, ये हम ही से खुश रहते हैं, ये हम ही से खुश रहते हैं। ये देखो, और पीले हैं कि हाँ, लगा दो पीला, चलेगा। तो तैयार हो रहे हैं और ये महारानी जी तैयार कर रही हैं। और कपड़े सारे निकाल देना है, धोना है उनके आज कपड़े। ठीक है, तो तैयार होने दो और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम कि क्या हो रहा है। और हमारा यहाँ पे पुत्र अभी सो रहा है, देख सकते हो, ये बेड की चादर ही लेके सो जाता है। तो यहाँ आज बाहर का मौसम लाजवाब है, मॉर्निंग में देख सकते हो। और खेत कितने बढ़िया से लहरा रहे हैं, धान की खेती। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। ये देखिए मनी प्लांट जो लहरा रहे हैं और बढ़िया मौसम हो रखा है। तेज हवा चल रही है, बढ़िया हवा चल रही है, मस्त वाली हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ। मैंने अपना गर्म पानी कर के रखा हुआ था, जो कि पिया नहीं। ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू कर दी। मैं सोचा चलो मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बारिश का मौसम हो रखा, बढ़िया ठंडा मौसम हो रखा। और चलिए तो चलते हैं, अपना पानी पीते हैं पहले। और हम पीते हैं अपना गर्म पानी और नहा धोकर बस खाना बनाने आ गई हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। तो चलिए पानी गर्म पीते हैं और उसके बाद पराठे सेकते हैं। ठीक है, और आजकल मच्छर ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, बहुत मच्छर हो रहे हैं। तो हमने अगरबत्ती भी मंगवा रखी है, ऑल आउट भी लगा रखा है, सब कुछ हो रखा है। लेकिन ये भी चूहे की तरह ढीठ हो रखे हैं मच्छर भी, जो कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो चलिए बाद में पीते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के जाने के बाद मतलब हस्बैंड तो घर पे हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तो मैं नीचे आती हूँ बच्चों को भेजने। तो उसी टाइम पे जितना मेरा नीचे का काम होता है तो वो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है झाड़ू लगा लूँगी पूरे बेड़े में। और आज मैं बड़ा वाला झाड़ू से झाड़ू लगा रही हूँ, कि छोटे वाले से नहीं लगा रही हूँ। और बस फूल पत्ते ऐसे गिरे हुए थे तो वही साफ़ कर रही हूँ। मिट्टी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रोज़ झाड़ू लगता है तो गंदा इतना नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ काम। और साथ के साथ मैंने लगाए हुए हैं कपड़े, और आज है मंगलवार। तो चलिए काम कर लेते हैं मंगलवार को। मंगलवार का जितना भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें 2 दिन की वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी मैं। तो साथ के साथ मैं कपड़े भी लगा कर जो है धोती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पानी भर दिया था और कपड़े धुलने के लिए। अब इसमें सर्फ नहीं डाला, सर्फ बाद में डालूंगी। और उसके बाद हम लोग अचानक से हमारा फ़ोन आता है हस्बैंड को, और हम लोग निकल पड़ते हैं। और काफ़ी दूर हमें जाना है, तो बस अचानक से ही फ़ोन आता है। और मैं जैसी थी बस सूट चेंज किया और वैसे ही निकल पड़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी बात हो गई थी कि हमें भागना ही पड़ा। तो ये देखिए देवरानी के घर, और देवरानी के घर पर मैं आई थी। और जो है यहाँ से हमें अभी आगे जाना है, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई थी। तो अचानक से हमें निकलना पड़ा घर से, सारा काम छोड़कर। मतलब कोई जो हम काम कर रहे थे वो सारा काम हमने छोड़ दिया, जैसा था वैसे ही सब छोड़ दिया था। बच्चे स्कूल में छोड़ थे और हम लोग बस निकल पड़े थे। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो जगह जगह ट्रैफिक थी और काफ़ी दूर हम लोग गए थे। आप लोगों को पता होगा कि मेरी सासू माँ यहाँ पे आई है। तो चलिए उसके बाद जो है बच्चों को लेकर घर आ गए थे। तो यहाँ पे 3 बज रहे हैं, और 3 बजे बाहर से बच्चों के लिए खाना लेकर आ गए थे। तो प्याज पड़ा होता है इन खानों में, तो मैं तो नहीं खाती हूँ, तो मैं नहीं खाऊंगी। तो जो कान्हा को भोग लगाया था मैं वही खा लूँगी। और जो है बच्चों के लिए लेकर आ गए थे खाना,
तो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद फिर से हस्बैंड मेरे चले गए थे, जहाँ से वो आए थे वहीं पे वापस चले गए थे जिस काम के लिए, तो जो था। और यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं सारे कपड़े रख दूँगी। और आज मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था कि मैं मतलब शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मैं रोई भी, लेकिन फिर से अपने आप को समझाया। बहुत समझाने के बाद जो है, क्योंकि कुछ लोगों की कड़वी बातें जो होती है ना, वो दिल में एक सुई की तरह चुभ जाती है। तो वो क्या है क्या नहीं, मैं आप लोगों को व्लॉग में बाद में बताऊंगी। तो ये है नेक्स्ट डे, बुधवार के दिन, जिस दिन है राधा अष्टमी। तो आज है राधा अष्टमी, राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। तो जय हो, और सभी के जो है राधा रानी कृपा बरसाती रहे। तो राधा अष्टमी के दिन बच्चों ने ये तैयारी किया था, मतलब बच्चों ने पूजा पाठ किया। और मैं यहाँ पे नहा धोकर, सर से नहाकर खाना बना रही हूँ। तो मतलब मैंने अच्छे से नहा वहा के तो खाना बना रही हूँ। और पूजा नहीं करूँगी मैं अभी आज, तो कल से मैं स्टार्ट करूँगी पूजा, आज से नहीं स्टार्ट करूँगी। तो बच्चे आए हुए थे, बच्चों के फ्रेंड, मतलब मेरी बेटी के फ्रेंड सभी आए हुए थे। तो आज कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन जो नहीं हो पाया तो कुछ और ही हो गया था। तो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। और बच्चों को नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं, तो इसलिए वो घर आ गए थे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला था। मतलब बहुत अच्छा था, खुशी की बात होने वाली थी राधा अष्टमी के दिन। तो चलिए पूजा पाठ बच्चों ने कर लिया था, बच्चों को लगा देती हूँ खाना प्रसाद। तो भोग लगने के बाद जो है बच्चों को खाना दे दूँगी। तो चलिए आप लोगों को आगे ब्लॉग में मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि क्या हुआ कल ऐसा, जो हम लोग काम छोड़कर अचानक से जाना पड़ा हम लोगों को। तो बताने से पहले सभी को जय श्री राधे, राधे राधे। तो आज है राधा अष्टमी, तो आप सभी राधा अष्टमी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या हुआ था, कल हम लोग काम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड जो है अपना काम कर रहे थे गार्डन का, और मैं जो है झाड़ू अपना घर के कामों में लगी हुई थी। और अचानक से फ़ोन आता है हस्बैंड को कि जो है उनकी सासू माँ जो है आईसीयू में एडमिट कराने के लिए लेके जा रही है। तो एडमिट हो चुकी थी उस टाइम पे, और तो हमें फ़ोन आया था। तो फिर हम लोग काम अपना जैसा था सारा छोड़ छाड़ के फिर घर से निकल गए थे। उस टाइम 10:30 के 10 का टाइम हो रहा था, और मेरा कोई सा भी काम नहीं हुआ था। तो सासू माँ को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। क्यों कराया गया था? क्योंकि उनका जो लीवर था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, मतलब ख़राब हो चुका था, और लीवर ख़राब हो गया था, और पेट में सूजन बहुत ज़्यादा था और दर्द भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए अचानक से उनको एडमिट कराना पड़ा, और जो है आईसीयू में। तो फिर हम लोग इसलिए जो है सारा अपना काम छोड़कर चले गए थे। और हम लोग 2:30-3 बजे वापस 3 बजे घर आ गए थे, क्योंकि बच्चे को स्कूल से लेकर आना था। और वहाँ आईसीयू में वैसे भी सासू माँ आईसीयू में थी, तो वहाँ पे किसी को बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, और ना ही मिलने दिया जा रहा था। तो पापा थे वहाँ पे ही, और हम लोग फिर घर पे आ गए थे। फिर हम शाम को गए थे 6 बजे, फिर वापस से चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे रात को उनको रुकना था। तो ये लोग रात को चले गए थे, और अभी मतलब आईसीयू में ही है अभी भी। और जो है देखते 2-4 दिन अभी आईसीयू में ही रहेंगी, फिर उसके बाद बाहर निकाला जाएगा उनको। तो चलिए, और उनकी कई महीने से तबीयत ख़राब थी, करीब 3-4 महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो मतलब पानी तक उनके लिए पीना माहौल हो गया था। लेकिन फिर भी सासू माँ अकेली गाँव में ही थी, वो यहाँ नहीं आ रही थी। पापा लेने भी गए थे, लेकिन पापा के साथ वो नहीं आई, कहते मैं यहीं पे रहूँगी। तो उस बीच जिठानी 15 दिन के लिए गई हुई थी गांव में, उनके साथ 15 दिन रह पाई, छुट्टियाँ थी उस टाइम, तो वो रह पाई। और पता ही है बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिसकी वजह से हम गांव में नहीं रह सकते हैं, और ना ही कि मतलब वहाँ पे रह जाए। और बच्चों को पता ही है हमारे 8वीं का पेपर मतलब 8वीं में है मेरी बेटी, और बेटा अभी 6th क्लास में। तो उसे पढ़ाई छोड़ के हम बार बार गाँव तो जा नहीं सकते हैं, और सासू माँ यहाँ रहने के लिए तैयार भी नहीं है। और जो है बहुत से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि माँ वहाँ पे घर पे अकेली रहती हैं, और इतनी ज़्यादा बीमार रहती हैं, और कोई उनके साथ नहीं रहता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जब मम्मी यहाँ पे रहती नहीं है, और हम लोग वहाँ तो बच्चों की पढ़ाई छोड़कर वहाँ कैसे रह सकते हैं? या तो फिर पति यहाँ पे अकेले रहें और हम लोग वहाँ पे रहें, तो बच्चों की पढ़ाई वहाँ पे करवाएं। और तो भाई बच्चे शुरू से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे पढ़ेंगे। अब अचानक से यहाँ से नाम हटवा के गाँव में थोड़ी लिखवाएंगे।
और ना ही पति अब अपना काम धाम छोड़कर वहाँ पे जा सकते हैं। अगर इतना ही वहाँ पे बहुत कुछ होता है तो यहाँ शहर में आने की क्या ज़रूरत थी रहने के लिए। वहीं पे हम अपना काम करते रहते सभी, तो दिक्कत ही क्या होती है। ससुर जी भी यहीं पे सारे रहते हैं, लेकिन मम्मी यहाँ पे आके रहने के लिए तैयारी नहीं होती है। बाकी सब यहीं पे रहते हैं, जितनी भी हमारी फैमिली के सभी यहीं पे रहते हैं। लेकिन लोगों को ना बोलने की आदत पड़ी होती है, वो अपने का तो देखते नहीं, लेकिन दूसरों के घर में झाँकने की बहुत ज़्यादा उनकी चुल मची होती है। तो आप लोग ना अपना घर देखिए, हम अपना घर संभाल लेंगे, ठीक है ना। और मुझे कल ना बहुत ज़्यादा बहुत से लोग ना बहुत कुछ बोलते भी हैं, लेकिन हम जो होता है ना हम उतना ही कर पाते हैं। बाकी आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें, और जो भी जिसे जो बोलना है वो बोल सकता है। दिमाग बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ था, लेकिन वही है ना, किसी की वजह से हम अपना इतना ज़्यादा रोज दिन भर तो माइंड ख़राब करके नहीं रखते हैं। तो चलिए अब बस जल्दी से सासू माँ घर आ जाए ठीक होके, और फिर जो है जो मेरी मन की इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बस इतना ही बोलना था, और क्या कर भी सकते हैं, नहीं होता है, दोनों जगह नहीं संभाल पाते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मैं किसी दिन आप लोगों को पूरी बात बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में शायद बताऊंगी आगे की कहानी, क्योंकि एक ब्लॉग में इतना सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।